कुंडली भाग्य। आप देख सकते हैं कि ये खबर सुन के पूरा मुंबई शहर चौंक गया है कि करण लुथरा को ड्रग्स लेने के जुर्म में सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। करण लुथरा, क्या आपने ड्रग्स लिया है? क्या आपकी पूरी फैमिली ड्रग्स लेती है? अब तुम दोनों भाई जेल में सड़ोगे। देखता हूं कौन निकालता है यहां से तुम दोनों को। ऋषभ लूथरा को छोड़ दीजिए। उसने भी जो कुछ किया है वो कोई बड़ा जुर्म तो नहीं है ना। उसकी कोई गलती नहीं है। उसने जो कुछ भी किया अपने भाई के प्यार में कर लिया है। इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया। आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज बेटा, प्लीज छोड़ दीजिए। मुझे एक ऐसा सच पता है जो यहाँ पर कोई नहीं जानता। शर्लिन का अफेयर चल रहा है। हाँ, ये सच है कि शर्लिन का किसी के साथ अफेयर है। तो शर्लिन को भी क्लब में और किसी ने नहीं देखा, सिर्फ प्रीता ने। आपको मेरी दी पे भरोसा नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, क्लब चलते हैं और जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, सबूत मिल जाएगा। ठीक है? क्यों करती हैं आप इतनी बेइज्जती मेरी बेटी की? इतना कुछ क्यों सुना रही है आप उसे? क्यों हमेशा आप मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है? जब देखो उसे कुछ ना कुछ सुनाती रहती है। क्या बिगाड़ा है इसने आपका? हमेशा इस घर का भला ही चाहती है। उसने कहा ना कि उसने शर्लिन को वहां देखा किसी के साथ। बात खत्म। अरे वाह, तो अब तुम और तुम्हारी बेटी तय करोगे कि हमारे परिवार के लिए क्या सही है और क्या गलत। तो उसके हिसाब से तो शर्लिन का रिश्ता तोड़ देना चाहिए और ऋषभ के साथ तुम्हारी बेटी का रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। इतना अमीर, इतना कामयाब बिजनेसमैन जो है, इतना अच्छा परिवार, इतना बड़ा घर, बड़ा लंबा हाथ मारने की सोचा है तुम माँ बेटी ने। अगर जैसा आप कह रही हैं ना, अगर मैं भी ऐसा ही कहूं तो मैं भी यही कहूंगी कि करण ने भी प्रीता का रिश्ता तो क्यों मैं क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि ये लोग अमीर हैं। हाँ, ये कुछ भी बोल सकते हैं, जो ये बोले वो सच है। और क्योंकि हम अमीर नहीं है, इसलिए हम यहाँ खड़े होकर बस अपनी बेइज्जती कराते रहते हैं, सब कुछ सुनते रहे। क्या गलत किया तूने? हमेशा इस घर के लिए अच्छा ही सोचा, लेकिन कितनी बातें सुना दी इन्होंने। इनके पास इतना बड़ा महल जैसा घर है, गाड़ी है, तो हमारे पास भी हमारी इज्जत है। ऐसे बेइज्जत करने का हक नहीं है इनको। बस ये नाइंसाफी है, ये बिल्कुल गलत है। नाइंसाफी है। सॉरी माँ, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। तो क्यों रो रही है? सच्चाई को कभी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई में बहुत दर्द होता है। तू क्यों रो रही है? तू गलत है ही नहीं। मुझे पता है कि तू सच बोल रही है। हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल सच बोल रही है। ये सच ही बोलती है। इसने कभी कोई गलत काम ना किया है, ना गलत कुछ बोला है। और आप क्या कह रही हैं? ऋषभ और इसके बीच में बहुत पक्की दोस्ती है। ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये कभी भी नहीं चाहेगी कि ऋषभ के साथ कुछ भी बुरा हो। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। कैसे सोच सकती हैं आप कुछ भी? अगर प्रीता ने कहा है ना कि उसने शर्लिन को देखा है किसी और लड़के के साथ, तो बस यही बात सही है। प्रीता झूठ बोल रही है। आप सब लोग ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? आपको ये कैसे पता है कि मेरी दी झूठ बोल रही है और शर्लिन झूठ नहीं बोल रही है? प्रीता ने कहा कि उसने शर्लिन को क्लब में देखा, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। शर्लिन वहां थी ही नहीं। मैंने देखा है। कैसे? कहाँ? आज सुबह से शर्लिन शॉपिंग कर रही थी अपनी वेडिंग ड्रेस की। जिस वक्त करण अरेस्ट हुआ ना, वो मॉल में थी। उसने कृतिका के लिए भी ड्रेस खरीदा। और आप सब तो अच्छी तरह से जानते हैं ना, एक लड़की जब अपनी वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग करती है तो कितना वक्त लगता है। वो सुबह से ही शॉपिंग में लगी हुई थी, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ आई। तो फिर क्लब कब गई? और रियली, क्या आपने देखा शर्लिन को शॉपिंग करते हुए? क्या आप मॉल में थी या किसी और ने देखा शर्लिन को? हाँ, तो शर्लिन को भी क्लब में और किसी ने नहीं देखा, सिर्फ प्रीता ने। क्यों? ठीक है, आपको
आपको मेरी दी पे भरोसा नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, क्लब चलते हैं और जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, सबूत मिल जाएगा, ठीक है? क्या सच में तुम्हें कोई और पसंद है? क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? कि ऐसे तो नहीं कि करीना दी और तुम्हारी मम्मी तुम पे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं? पुत्र, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दे बेटा, मैं नाराज नहीं होंगी, उल्टा मैं तेरी मदद करूंगी। सच क्या है बता पुत्र, सच क्या है? मैं तेरी हेल्प करूंगी। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि प्रीता मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, और उसने आप सबके मन में मेरे लिए जहर घोल ही दिया ना। प्रीता ने कुछ गलती नहीं की है, उसने कोई झूठ नहीं कहा। हो सकता है तुम्हारा अफेयर किसी के साथ ना हो पुत्र, और ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक हो, एक गलतफहमी हो, बस और कुछ नहीं। तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। शायद आप सही कह रहे हैं। और हाँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं एक्चुअली खुद से बात कर रही थी कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरा पर्स नहीं मिल रहा और हमें जाना भी तो है ना। दैट्स इट। पगली कहेंगी, शादी के पहले ही खुद से बात करनी शुरू कर दी। ओ गॉड, ये ऋषभ के एक्सप्रेशन से तो साफ साफ पता चल रहा है कि वो चाहता है कि प्रीता की बात सही निकल जाए। ऋषभ तो चाहता है कि उसका और मेरा रिश्ता टूट जाए। लेकिन तुम मेरे पुन्नों को जानते नहीं ऋषभ लूथरा, वो सब कुछ संभाल लेगा। और तुम और प्रीता के सारे सपोर्टर, देखना कि मैं प्रीता को कैसे खून के आंसू रुलाती हूँ। यू गाइज वेट एंड वॉच। ओ गॉड, मैं तो भूल गई, मुझे इन लोगों को और लेट कराना था। क्या करूं? ओह हाँ, गाड़ी रोकिए, मुझे उल्टी आ रही है। ऋषभ, गाड़ी रोको बेटा। मैं चाहती हूँ, 1 मिनट दी, मैं जाकर देख रही हूँ। अरे कितनी एक्टिंग करोगी यार, और ये क्या, कुछ उलट तो दिया नहीं, सिर्फ कब से भै 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 करके आवाजें निकाल रही हो यार, कमाल है। तुम अपनी औकात में रहो सृष्टि, मेरे खिलाफ अब तक कुछ साबित नहीं हुआ। तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे ऐसे बात करने का। सिर्फ 10-15 मिनट की बात है, उसके बाद मुझे वो हक भी मिल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपना सैंपल दिखा दूं थोड़ा सा, क्योंकि उसके बाद मैं जो तुम्हारा हाल करने वाली हूँ ना, तुम सोच भी नहीं सकती। चलें? ओ हेलो, ये वॉमिटिंग की आवाज निकाल के भै भै करके तुम्हारा गला सूख गया होगा। ये लो पानी, ठंडक मिलेगी। सर, आप एक सेकंड प्लीज, ये एंट्रेंस वाला फोल्डर खोलिए ना, पता चल जाएगा कि कौन कौन पार्टी में आया था, क्योंकि उस वक्त लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ। हाँ दादी, मैं नहीं चाहती कि शर्लिन की शादी ऋषभ जी से हो, क्योंकि वो लड़की इनके लायक ही नहीं है। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा ना? अब तुम खुद अपनी आंखों से देखो। वेट, अपनी स्क्रीन पे देखते रहते। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों डर के जैसे भूत देख लिया हो, कोई हमशक्ल देख ली हो? तुम इतने सदमे में क्यों? बड़ा मुस्कुराइए मैडम, चारों ओर इतनी रोशनी है, कहीं आपका छल छुपाना मुश्किल ना हो जाए। इश्क है या इबादत जोगिया, रब तुझ में, तू है रब में, ओ पिया। बचाओ मुझे महक। शौर्य, तुम ठीक तो हो ना?
शौर्य, 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 ये तो वही टेररिस्ट है जिसको पुलिस पकड़ के ले गई थी। चिल्लाना मत, फिर ना वो हाल करूंगा कि दोबारा तेरे गले से आवाज नहीं निकलेगी। इस परिवार के हर एक सदस्य को आज से इस घर में योगदान देना होगा। तुम होती कौन हो मुझ पर और मेरे परिवार पर हक जताने वाली? क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैंने घर के सभी नौकरों को बाहर निकाल दिया है। मेरी कई बात ही होगा इस घर का कायदा, तो बात खत्म। अगर मैं इस जिंदल परिवार को उनकी चहीती जिया के खिलाफ कर दूं तो जिंदल परिवार के मुखिया बाबा साहब का कत्ल किसने किया है पता है मुझे। कौन है वो? जिया, जिया मेहरा।